हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे रीट मेंस रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट अब सभी विषयों का आ चुका है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 सभी विषयों का परिणाम जारी भी कर दिया गया है और 2 गुना मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है और ऑफिशियल आंसर की भी सभी सब्जेक्टों की वाइज डाउनलोड यानी कि अपलोड कर दी गई है। तो अब जो भी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है 2 गुना में शामिल हुए हैं और जो भी विद्यार्थी पीछे 1-2 नंबर से पीछे रह गए हैं, तो उन विद्यार्थियों का डाउट है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो क्या क्या ये फॉर्मूला रहा है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, आखिरकार आप कितने नंबर से पीछे रह गए हैं, तो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा डिलीट हुआ है, ये भी जानेंगे संपूर्ण जानकारी। तो बात करते हैं रीट मेंस रीट डिलेट क्वेश्चंस 2023 के बारे में। तो रीट की परीक्षा हो चुकी है और रीट की परीक्षा होने के बाद से लेकर अब तक आपको पता होगा कि सभी परीक्षा के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं और इन परीक्षाओं के स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। उसके साथ ही परीक्षा की फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। उसके बाद आपको पता होगा कि जो भी उम्मीदवार जिनका सिलेक्शन हो चुका है वह तो कुछ भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उनको अब देर बात है कि उसकी ज्वाइनिंग कब मिलेगी। लेकिन ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो 1 या 2 अंक से पीछे हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। और आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में जो परीक्षा आयोजित करवाई गई, इस परीक्षा में लगभग 44 प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। तो जमालपुर डिलीट होने के बाद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो 1 या 2 अंक से पीछे रह गए हैं और वे सभी चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इसको लेकर अब वो कोर्ट में जाना चाहते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में प्रश्न डिलीट किए गए हैं और इसका क्या कारण रहा है, और इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम बात करते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रीट मेंस डिलीट क्वेश्चन के बारे में। तो 44 प्रश्न डिलीट होने से कई लाखों उम्मीदवार रह गए पीछे। तो पीछे रहने का क्या कारण रहा है, तो रीट की परीक्षा संपूर्ण होने के बाद से लेकर अब तक आपको बता दें कि लगभग जो फाइनल आंसर की जारी हुई है उनमें सभी विषयों को मिलाकर लगभग 44 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। इन 44 प्रश्नों में डिलीट होने के बाद ऐसे कितने ही उम्मीदवार हैं जो 1 या 2 अंक से इस परीक्षा में सिलेक्शन से पीछे रह गए हैं। उम्मीद है कि वो वापस दोबारा इन प्रश्नों को माना जाए, सही तरीके से वापस उनके अंक जारी किया जाए। तो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड ने भी जारी कर दी है। पहली बार में ही कोई उम्मीदवार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा तो उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलता, लेकिन अब आपको पता है कि जारी होने के बाद इसका कुछ नहीं हो सकता। जितने प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किए हैं वह सब अब डिलीट ही माने जाएंगे और शेष बचे प्रश्नों के आधार पर ही कट ऑफ निकाली जाएगी। आखिर इतने प्रश्न क्यों डिलीट किए गए ये भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर आपको बताया गया है कि लगभग 44 प्रश्न सभी विषयों में मिलाकर डिलीट किए गए हैं। अब डिलीट क्यों किए गए, इन प्रश्नों के पीछे क्या कारण रहा, क्यों इसको डिलीट किया गया, इसको लेकर आपको बता दें कि जब आंसर की जारी की गई थी पहली बार उस आंसर की आपत्तियां मांगी गई थी। ज़्यादा आपत्तियां दर्ज होने के कारण इन प्रश्नों को डिलीट करने का फैसला लिया गया, क्योंकि अलग अलग एक प्रश्न पर आपत्ति आने पर उन प्रश्न को खारिज कर दिया गया। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का एक ही फैसला होता है, हमेशा जिस पर ज़्यादा आपत्तियां आती है उस प्रश्न को डिलीट किया जाता है, ना कि उसका अलग से अंक दिया जाता है। ऐसा कर्मचारी चयन बोर्ड का नियम है और नियम के कारण ही जिस प्रश्न पर ज़्यादा आपत्तियां दर्ज हुई उसको डिलीट कर दिया गया, ना कि उसकी जगह अंक दे रहे हैं। जो भी प्रश्न पीछे बसे हैं उन प्रश्नों के आधार पर अब कर्मचारी चयन बोर्ड मेरिट बना रहा है, यानी कि जितने प्रश्न डिलीट हुए हैं उन प्रश्नों को हटा करके जितने पीछे नंबर के मार्क्स बन रहे हैं उनको उनके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जितने भी विषय के परिणाम जारी हुए हैं उनमें कम से कम एक विषय में 5 या 7 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। इस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लगभग 44 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। डिलीट होने के बाद सभी उम्मीदवार अब असमंजस में हैं कि किस प्रकार कट ऑफ बनाई जाएगी और आपको कट ऑफ बनाने के लिए जो पीछे प्रश्न बचे हैं उनके आधार पर ही कट ऑफ बनाई जाएगी। कौन कौन से 44 प्रश्न डिलीट किए गए हैं और कौन से सब्जेक्ट से भी किए हैं ये भी जान लेते हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लेवल 2 और लेवल 1 में जितने भी विषय का परिणाम जारी किया गया है उनमें कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं और उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कौन सा प्रश्न डिलीट हुआ है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के 9 पेपरों में कुल 44 प्रश्नों को हटा दिया गया है। उनमें से हिंदी में 7 प्रश्न, संस्कृत
संस्कृत में 5% और अंग्रेजी में 4%, उर्दू में 7%, पंजाबी 6% और सिंधी में 1% और एसएसटी सामाजिक अध्ययन में 4% डिलीट किए गए और गणित और विज्ञान बात करें तो 5% डिलीट किए गए और स्तर लेवल में 5-5 प्रश्न हटाए गए हैं। यानी कि ये शेड्यूल है, इतने प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। अब उनके आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।